संत ने इतना कहा कि 1 किलोमीटर दूर यदि तू मेरे साथ चलता है, मैं ऐसे 500 लोगों के साथ तेरी पहचान करा देता हूँ जिनको कोई समस्या ही नहीं है। खुश हो गया। मैं आता हूँ आपके साथ। 1 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर जो गली थी, गली में संत ने डाइवर्जन लिया और उसने बोला, आपने बोला था ऐसे लोगों को मिलवा दूंगा जिनको कोई समस्या नहीं है। कब्रिस्तान के अंदर ले गए। यहाँ 500 लोग सोए, कोई समस्या नहीं है। आज का पूरा प्रवचन अभी 2 मिनट के पहले पेपर आया, मैं पेपर पढ़ के आया। एक 14 साल के लड़के ने सुसाइड कर दिया। बाजू की कॉलम में लिखा था 10 साल का लड़का ने सुसाइड कर दिया। एक 2-3 बात हम रूट में जाना चाहते। व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द स्ट्रेस। एक पहली बात बताऊं, मैं मेरे प्रेजेंट से खुश नहीं हूं। ये स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीजन। मेरे पास अभी जो है, मैं जो हूं, मेरी व्यवस्था है, इनके लिए मैं खुश नहीं हूं। मेरा साधु जीवन में खुश नहीं हूं। मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं खुश नहीं हूं। एट प्रेजेंट मेरी गाड़ी चाहे 70 की गति से जा रही है, बट सेटिस्फेक्शन नहीं है। 10 करोड़ का मेरा बिजनेस चलता है, मैं खुश नहीं हूँ। पहले ये पक्का कर लो, एट प्रेजेंट में मेरे पास जो है, मैं जो हूँ, इससे मैं मजे में नहीं हूँ। ये है स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण। यू बिलीव इट। एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बता पाएंगे कैसी स्थिति हो तो आप स्ट्रेस मुक्त होंगे? एक प्रश्न आपको मैं पूछना चाहता हूँ, आपके मन की कल्पना कर लो, ऐसी स्थिति होगी तो 100% गुरुदेव मेरे मन में कोई स्ट्रेस नहीं होगा। आपका कल्पना चित्र बता पाएंगे कैसी स्थिति में आप 100% स्ट्रेस मुक्त होंगे? क्या हुआ? स्ट्रेस नहीं है, मैं नहीं मानता, क्योंकि तुम कब्रिस्तान में नहीं हो। आपको मालूम है, ये घड़ी है ना मेरे पास, स्ट्रेस साइकोलॉजिकल किसको बोलते मालूम है? ये घड़ी यहाँ न होते यहाँ हो, ये सोचूं, ये भी स्ट्रेस है। जो साइकोलॉजिकल के क्षेत्र में गए ना, बरसों पहले सूरत में मैंने एक डॉक्टर ने था, आपने जो बता दिया ना वही मैंने बताया कि मैं कोई स्ट्रेस नहीं है। तब उसने बताया, गुरुदेव ये घड़ी को यहाँ इस दीवार पे न होने के बाद ये दीवार पे होती थी, अच्छा ये सोच भी स्ट्रेस है। माने स्ट्रेस तो है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है। यदि मैं इफ आई वुड लाइक टू बी स्ट्रेस फ्री, आप चाहते हो? नहीं, कई लोग तो स्ट्रेस में मजा लेते हैं। मैं बरसों पहले भावनगर गया था, करीबन 35 साल के पहले। स्टेशन मास्टर मुझे मिलने के लिए आया। कभी कभी मन में होता है कि ऐसी भी तो समस्या होती है, तो स्टेशन मास्टर ने बोला, मानस है रात को नींद नहीं आती है। मैं बोला क्या हुआ? कुछ 30 साल तक भावनगर स्टेशन में मैंने नौकरी की और नौकरी का टाइम रात का था। रात को गाड़ी आती थी, खट 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 आवाज़ आती थी और इनके बीच में मैं मजे से जागता था। अभी ऐसी स्थिति होगी, गुरुदेव रिटायर हो गया, अभी रात को खटखट की आवाज आती नहीं, इसलिए मैं सो नहीं पाता। यदि हम सचमुच स्ट्रेस में, मेरी बात करना चाहता, कमी तो बहुत है, सफलता नहीं मिलती, हजारों रीजन तो मेरे सामने भी, यदि स्ट्रेस में रहना है तो बहुत रीजन है मेरे पास। मगर 2-3 बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ। यदि नंबर 1, ओवरटेकिंग खत्म कर दो। यदि इफ यू लाइक टू बी 100% स्ट्रेस फ्री, एक काम करो, किसी से
आगे जाने की मानसिकता नहीं है। तुम आगे निकल जाओ, कोई विरोध नहीं है, मगर उसको पीछे छोड़ के मुझे आगे निकल जाना है, ये ओवरटेकिंग की मानसिकता है ना। सच बोलो, आप इनको खत्म कर सकते हो? आपका 1 करोड़ का टर्नओवर है, बाजू वाले ने किसने बोला इनका 2 करोड़ का है, ओवरटेक कर दूंगा नहीं। आपका बिजनेस बढ़ जाए वो बात अलग है, तुम 5 करोड़ का टर्नओवर करो वो बात भी लगे, मगर वो निकल गया उनको मैं दिखा दूंगा, ये बात आप खत्म कर सकते हो क्या? ओवरटेकिंग की मानसिकता नहीं। ये बहुत बड़ी ताकत है। आगे जाने का विरोध नहीं है, दूसरे से आगे जाने का भी विरोध नहीं है, मगर उनको पीछे रख के मैं निकल जाऊंगा, ये मानसिकता नहीं चाहिए। सच बोलो, इतनी मेरे पर ताकत है क्या? ओवरटेकिंग से अपने आप को बचाऊंगा। मेरे जीवन में भी, हमारे जीवन में, साधु जीवन में भी ओवरटेकिंग आ सकता है। एक मुनि ने मेरे साथ रह करके 35 श्लोक कंठस्थ किया, मैं 50 करके दिखाऊंगा। एक मुनि के प्रवचन में 2000 की भीड़ होती है, मेरे प्रवचन में 4000 की होगी। एक मुनि ने 1 साल में 10 किताब लिखी, मैं 12 किताब लिख दूंगा, मैं भी पॉसिबल। मैं 12 लिखूं, 15 लिखूं, 25 लिखूं, इनका कोई विरोध नहीं है, मगर उसने लिखा, उसको लेकर के मैं आगे निकलना चाहता हूँ। सच बोलो, आपके पास ये मानसिकता है, ओवरटेकिंग की मानसिकता है। आगे निकलने का विरोध नहीं है, मगर उनको ओवरटेक करके आगे निकल जाना है, ये विरोध है। ये भी बहुत बड़ी साधना है। आपको क्या लगता है, ये आपके जीवन का गोल है? गुरुदेव, आगे निकलूंगा, मगर दूसरे को पीछे रख के आगे निकलने की मानसिकता वो कभी नहीं। Any question? Very near to कोल्हापुर, एग्जाम में एक लड़की को नंबर 1 आया। इनकी फास्ट फ्रेंड थी, करीबन बहन जैसी थी, और दोनों के बीच में ऐसा तालमेल था, लगता था कि इनको ही पहला नंबर आ जाना चाहिए और इनको पहला। क्या हमारे मन को हम समझ नहीं पाते, मन क्या कर सकता है। खुद की सखी, फास्ट फ्रेंड, पानी 1 गिलास में पीने का, भोजन भी एक थाली में करने का, ड्रेस भी एक तरीके का पहनने का, और वो लड़की जब 1% मार्क ज़्यादा गया। तुम ये प्रसंग जब मैंने पढ़ा ना, मैं हैरान था। एग्ज़ाम आ गया, पास हो गई, और वो लड़की इनको अप्रिशिएट करने के लिए शरबत लेके गई। उसने बोला, किसका शरबत? एक मार्क तेरा ज़्यादा, 1 मार्क, और मैं पीछे नंबर पे चली गई, मगर तू मेरी फ्रेंड है इसलिए मैं खुश हूँ, मेरी ओर से शरबत। मेरी जिंदगी में मैंने पहला एग्जाम्पल ऐसा देखा कि ऐसा भी मन हो सकता है। और वो लड़की ने अपनी फास्ट फ्रेंड के हाथ से शरबत पिया। आधा ग्लास पीने के बाद उनको चक्कर आने लगा, उनको लगा कुछ गलत हुआ। तब उनकी सखी को उसने पूछा, ये है क्या? ये शरबत पीने के बाद मुझे ऐसा क्यों लगा? और अभी देखो उसने जो क्लैरिफिकेशन किया, 1 मार्क तेरा आगे आ गया, मैं अंदर से सहन नहीं कर पाई। बाहर से अप्रिशिएट कर सकती हूँ, मगर अंदर से सहन भी नहीं कर पाई, इसलिए मैंने एक रास्ता बना दिया कि ये कैसे मैं इनसे निपटा ले लूँ। इसलिए शरबत में जहर डाला है। और अभी देखो, सबसे बड़ी बात तो वो थी, वो आधा ग्लास शरबत का बचा था, वो शरबत का ग्लास वो खुद पी गई। उसने बोला, मैं जिंदा तुझे देख सकती नहीं हूँ, और तेरे जाने के बाद मैं जिंदा रह नहीं सकती हूँ, हम दोनों एक साथ खत्म हो गए। कभी कभी मन में होता है कि आदमी ऐसा भी तो कर सकता है, खुद के जीवन को दांव पे लगा दिया, उसके जीवन को खत्म कर दिया। ये मैं रिपीट करना चाहता हूँ, धिक्कार समझते हो ना, हेट। धिक्कार में सबसे 1 नंबर यदि किसी को आता है तो जेलसी को आता है। यदि तुम किसके प्रति तिरस्कार करते हो, नंबर 1 आता है ईर्ष्या को। स्पर्धा और ईर्ष्या में बहुत फर्क है, कंपटीशन है, जेलसी में फर्क है। कंपटीशन में वो है मैं इनसे आगे निकल जाऊंगा, जेलसी में वो है मैं इनको पीछे रख दूंगा। ये दोनों के बीच में हमारा पूरा जीवन इन दोनों के बीच में खत्म होते जा रहा है। नंबर 1 ओवरटेकिंग नहीं,
मैं पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, तुम्हारे से किसका बिजनेस बहुत आगे निकल गया, वो सुनने के बाद तुम ऐसे ही स्वस्थ रह सकते हो? हाँ? नहीं, क्यों? नहीं जानना चाहता हूँ, व्हाई नॉट? आपसे वो बिजनेस में आगे निकल गया, वो समाचार सुनने के बाद आप यदि स्वस्थ नहीं रह सकते हो, तो व्हाट इज द रीजन? आपका ग्राहक उसने तोड़ा नहीं, आपका बिजनेस अलग है, उनका बिजनेस, आपके कपड़े का है, उनको गोल्ड का है, माने क्षेत्र अलग है, ग्राहक अलग है, आपके ग्राहक को उसने तोड़ा नहीं है, सिर्फ इतना समाचार मिला, आपसे उनका टर्न ओवर बहुत आगे निकल गया। ये सुनने के बाद आप डिस्टर्ब यदि होते हो तो क्यों होते हो? होते हो तो नहीं बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, अरे की नहीं तुम्हारी होगी, मैं तो मंडी में हूँ। एक बार प्रयास करना, एक क्षेत्र ऐसा नहीं, मैं अकेला बिजनेस का क्षेत्र नहीं, कहीं भी यदि मैं स्ट्रेस मुक्त होना चाहता हूँ, भगवान से विनती करूंगा, भगवान आप इतनी कृपा बरसाओ, मैं आगे भले निकलूं, मगर किससे आगे निकलने की मानसिकता छोड़ के आगे, इनको पीछे रख देना और मैं आगे निकलूं, वो नहीं। आपकी करुणा हो, मैं आई शैल ट्राई माई बेस्ट, और आगे निकल गया तो बात बिल्कुल अलग है। नंबर एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं, जिस चीज की कमी के कारण, 2 बार सुन लेना, जिस चीज की कमी के कारण तुम थोड़ा दुख महसूस करते हो, वो चीज जिसके पास है वो सुखी है कि नहीं, एक बार चेक कर लो।